स्टूडेंट, निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 का 8 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। इसमें से 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन बताना है, यानी इसमें 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 और 10। तो सबसे पहले 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में 2 बिंदु दिया है, ए और बी, और इसमें कह रहा है कि इसको बराबर 4 बराबर भाग में विभाजित करना है, और 4 भाग में विभाजित करने वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी बिंदुओं ए -2,2 और बी 2,8, ये 2 बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है, एक है ए और दूसरा है बिंदु बी, और इस ए और बी का निर्देशांक दे दिया है। बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है? तो बिंदु ए का निर्देशांक दिया है -2,2, -2,2, और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 2,8। और ए और बी को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ए बी, इसको कह रहा है कि 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करना है, इस रेखाखंड ए बी को, है ना, 4 बराबर भाग में बांटना है। तो 4 बराबर भाग में यानी बांटने के लिए इसमें 3 पॉइंट का जरूरत है। यानी एक पॉइंट, मान लिए कि एक पॉइंट ये पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है, यानी एक पॉइंट पी इसको 2 भाग में बांट रहा है, फिर क्यू 3 भाग में बांट रहा है, और ये आर, ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, ए बी को बराबर बराबर 4 भाग में बांट रहा है। तो यानी जब पी क्यू आर, ये बिंदु पी क्यू आर दिया हुआ नहीं है, हम मान लिए हैं कि माना बिंदु पी क्यू आर इस रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो जब 4 बराबर भाग में विभाजित करेगा तो यहाँ पर ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी, ये चारों क्या होगा, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो यहाँ पर अनुपात क्या होगा, ए पी का अनुपात 1, पी क्यू का अनुपात 1, क्यू आर का अनुपात 1 और आर बी का अनुपात 1, यानी 1:1:1:1:1, 1:1:1:1, यानी सब बराबर हो तो क्या होगा, उसका अनुपात सेम होता है, उसका अनुपात क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ तक समझ गया होगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि मान लेंगे कि बिंदु पी क्यू आर, है ना, रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में विभाजित करता है, इसलिए ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी, इसलिए ए पी अनुपात पी क्यू अनुपात क्यू आर अनुपात आर बी बराबर 1:1:1:1। तो यहाँ से हमको लिखना है, क्या लिखना है, मान लेना है यहाँ तो 2 बिंदु दिया हुआ है ए बी, तो यहाँ तो ए बी दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे पी क्यू आर को, ये 3 बिंदु को मान लेंगे। तो माना बिंदु है पी कॉमा क्यू, पी कॉमा क्यू तथा आर, बिंदु आर, ठीक है। ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, तो ए का हम यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ए आर बिंदु ए, या ए बी डायरेक्ट लिख देते हैं, ए बी को, है ना, ए बी को यहाँ ए का निर्देशांक तुमको दिया हुआ है,
ए बी को है ना 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, ध्यान से देखो, माना बिंदु है पी क्यू तथा आर, है ना। ए 2 और बी 2,8, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या होगा? ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जब 4 बराबर भाग में विभाजित करेगा तो क्या होगा? इसलिए ए पी, जितना ए पी होगा उतना पी क्यू होगा, उतना ही क्यू आर होगा, उतना ही क्यू आर होगा, और उतना ही क्या होगा? बी आर बोलो या आर बी बोलो, आर बी होगा। तो इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा? तो ए पी अनुपात पी क्यू अनुपात क्यू आर अनुपात आर बी, सबका अनुपात क्या होगा? जब सब बराबर हो तो सबका अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी सबका अनुपात 1, यानी 1 1 1 1 अनुपात में होगा। अब ध्यान से देखो, अब हम इस P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यानी जितना भी बिंदु है पी क्यू आर, ये 4 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक मांग रहा है। तो हम बिंदु P का निर्देशांक पहले निकालेंगे। तो बताओ, तो ये P निर्देशांक यानी P बिंदु AP को कितना भाग में बांट रहा है? 2 भाग में। इस सबको हम नजरअंदाज कर दें तो क्या होगा? इस सबको हम नजरअंदाज कर दें तो बताओ, तो ये बिंदु P जो है AB को कितना भाग में बांट रहा है? 2 भाग में। कितना कितना अनुपात में? तो बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक अनुपात 1 और यहाँ से यहाँ तक अनुपात कितना होगा? 1 2 3, यानी 1 अनुपात 3 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि बिंदु P है ना, बिंदु P बिंदु P जो है ए बी को कितना अनुपात में विभाजित करता है? 1 अनुपात है ना 3 में विभाजित करता है, 1 अनुपात 3 में विभाजित करता है। जब 1 अनुपात 3 में विभाजित करता है तो यहाँ से क्या होगा? इसका अनुपात क्या होगा? M1 अनुपात M2। तो यहाँ से M1 अनुपात M2 बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3। अब इस बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे विभाजन फॉर्मूला से। तो विभाजन फॉर्मूला क्या होता है? P एक्स वाई, यानी P का निर्देशांक, यानी बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, यानी एक्स वाई निकालना है। तो क्या होगा? तो फॉर्मूला पड़ा है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, फिर कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है, विभाजन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है। तो यहाँ से P बिंदु का निर्देशांक निकाल दो। M1 पता है, x2 पता है, M2 पता है, x1 पता है, y2 y1 सब पता है। देखो यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा। अब बताओ M1 कितना है? तो M1 यानी बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो M1 1 और M2 3 है। तो M1 है 1, यहाँ बैठाएंगे 1 गुना x2 का वैल्यू यहाँ से 2 बैठा देंगे, फिर प्लस M2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 3 है M2 गुना x1 कितना है? -2, तो यहाँ -2 बैठा दिए, फिर बटे M1 जोड़ M2 यानी 1 जोड़ 3, यानी कोमा, फिर M1 का मान 1 गुना y2 का मान 8, फिर प्लस M2 का मान 3 गुना y1 का मान 2, और फिर बटे क्या हो जाएगा? M1 जोड़ M2, M1 का मान 1 और प्लस M2 का मान 3 बराबर, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, 3 दूनी 6 और बटे 3 एक 4, कोमा 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 और बटे 3 एक 4, ये हो गया। अब देखो
यहाँ 2 में 6 घटेगा, क्या बचेगा -4, अब बटे 4 है नीचे, कोमा 8 6 14 हो जाएगा, 14/4 है ना, बराबर 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो -1 हो जाएगा, -1 होगा, कोमा 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, तो 7/2 हो जाएगा। इसको पॉइंट में बदलेगा तो क्या होगा, -1, 3.5, यानी 2 से 7 को भाग देगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट देके 0 पे उठाएंगे, 2 5 10, यानी 3.5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। ये बिंदु P का निर्देशांक हम निकाल दिए। अब बताओ बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, अब ये बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है। यहाँ पर Q, यहाँ R, Q R था, तो यहाँ पर हम किसका निर्देशांक निकालेंगे, अब हम Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो ध्यान से सुनो, तो अब लिखेंगे बिंदु Q, P का निर्देशांक निकल गया, Q का निकालना है और R का निकालना है, तो Q का निकालो। बिंदु Q, ये AB को, बिंदु Q जो है AB को कितना में विभाजित करता है, तो ध्यान से सुनो, इधर भी देखो Q के इधर अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 हो गया, और इधर Q के बाद इधर QR 1 और R भी 1, तो 1 1 2, यानी 2 अनुपात 2 में बांट रहा है, तो 2 अनुपात 2 में विभाजित कर रहा है। तो इसको फिर से अनुपात को क्या करेगा, छोटा करेगा, क्या होगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, AB को कितना अनुपात कितना में विभाजित कर रहा है, 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। किसको, AB को, कौन, बिंदु Q उधर नहीं दिख रहा में विभाजित करता है। तो यहाँ से M1 अनुपात M2 कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 1, M1 अनुपात M2 बराबर 1 अनुपात 1। तो यहाँ से इस बिंदु Q का निर्देशांक कितना होगा, तो बिंदु Q का निर्देशांक, यानी बिंदु Q का निर्देशांक क्या होगा, x, y, तो बराबर क्या होगा, x, y। तो ध्यान से सुनो, जब M1 और M2 का अनुपात 1 अनुपात 1 होता है, तो यहाँ से विभाजन फॉर्मूला से x y का मान कितना होता है, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2, ये बता चुके हैं। यानी M1 फॉर्मूला यही है, लेकिन तुम M1 जब यहाँ अनुपात 1 अनुपात 1 होता है ना, तो M1 के जगह पर 1 रखेगा, M2 के जगह पर 1 रखेगा, 1 से गुना करेगा x2 ही रहेगा, 1 से गुना करेगा x1 को x1 ही रहेगा, तो x1 जोड़ x2 अब बटे 1 जोड़ 1 2, यानी फॉर्मूला हो जाएगा x1 जोड़ x2/2, x1 जोड़ x2/2 या x2 प्लस x1/2। अब उसी तरह यहाँ पर M1 और M2 का मान 1 1 रखो, अनुपात 1 1 है, तो यहाँ पर M1 का भी मान 1, यहाँ M2 का भी मान 1, तो 1 गुना y2 1 गुना y1 तो y1 जोड़ y2 कह सकते हैं, अब प्लस M1 जोड़ M2, यानी 1 जोड़ 1 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y का निर्देशांक y1 जोड़ y2, अब बटे हो जाएगा 2, ये हो गया। अब बैठा दो, x1 का वैल्यू कितना है, तो -2, x2 का वैल्यू 2, तो -2 प्लस 2/2, और फिर कॉमा y1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का मान 8, तो 2 प्लस 8/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 में 2 घटेगा 0/2, कॉमा 2 और 8 10/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा निर्देशांक इसका, तो हो जाएगा 2 से 0 को भाग देगा 0, कॉमा 2 8 10/2, तो 10/2 का मान क्या हो जाएगा 5। तो बताओ, तो इसका निर्देशांक आ गया कितना 0,5। तो Q का निर्देशांक 0,5। अब अगला निर्देशांक निकालना है R का, तो R का पहले इसको उतारो, उसके बाद R का निर्देशांक निकालते। चलो 2 बिंदु का निर्देशांक निकल गया है, अब तीसरा बिंदु R है, इस R बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो R बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, R बिंदु का निर्देशांक, तो पहले ये देखो कि बिंदु R AB को कितना अनुपात कितना में विभाजित करता है,
कितना अनुपात कितना में, तो देखो तो आर बिंदु यहाँ पर है ना, और यहाँ से इधर कितना अनुपात हो जाएगा, एक, यहाँ से यहाँ एक, फिर 2 और यहाँ 3, इधर 3 अनुपात हो गया, और इधर 1, तो 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है। कितना में विभाजित करता है, तो ये बिंदु आर ए बी को, यानी रेखाखंड ए बी को, बिंदु आर रेखाखंड किसको, ए बी को, रेखाखंड ए बी को 3 अनुपात 3 में 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। तो यहाँ से m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 1। जब 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है तो अनुपात भी क्या होगा, m1 और m2 का 3 अनुपात 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर विभाजन फॉर्मूला लगाना है, और बिंदु R का निर्देशांक क्या होगा, R का निर्देशांक क्या होगा, x, y, और x, y का मान कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला पड़ा है m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र। अब यहाँ पर m1 m2 का मान, x1 x2 का मान, y1 y2 का मान बैठा देगा, क्या निकल जाएगा, बिंदु R का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम बैठाते हैं, m1 का वैल्यू 3 है गुना x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू यहाँ से देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 2, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 गुना x1 का वैल्यू यहाँ देखो -2 अब बटे m1 प्लस m2 3 जोड़ 1 है ना, फिर m1 का वैल्यू कितना है वही 3 है, और गुना y2 का वैल्यू देखो 8 है, प्लस m2 का वैल्यू 1 गुना x2 का वैल्यू y1 का वैल्यू कितना होगा, y1 है ना, y1 का वैल्यू 2 अब बटे m1 जोड़े m2 से 3 जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 2 2 बटे कितना होगा 3 और 1 4। फिर देखो 3 8 24 प्लस का प्लस होगा, 1 गुना 2 2 होगा, और बटे में कितना होगा 3 और 1 4 बराबर 6 में 2 घटेगा क्या बचेगा 4 अब बटे 4 कॉमा 24 और 2 26 अब बटे 4 4 से 4 कटेगा एक बार में, 4 से 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 26 कटेगा 13 बार में, तो हो गया कितना 1 अनुपात 13/2। इसको हम है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 1 का 1 रख देंगे, और 13/2 को हम क्या कर देंगे भाग दे दो 2 से, तो 13 का आधा कितना होगा 3.5 है, भाग में नहीं है, तो इतना ही छोड़ दो 1 है ना, 1,13/2 इसका क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक आ जाएगा। तो देखा कि बिंदु P Q R इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक पता करने बोला है, तो P का निर्देशांक निकाल दिए, Q का निर्देशांक 0,5 और R का निर्देशांक यहाँ पर आया 1,13/2, यानी तीनों बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, ज्ञात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मांग रहा है, और 4 बिंदु यानी 4 शीर्ष से बनने वाला जो समचतुर्भुज है, यानी 4 शीर्ष दे दिया है यहाँ पर है ना, और 4 से शीर्ष दे करके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो 4 शीर्ष दिया हुआ है, वो एक है 3,0, दूसरा है 4,5, तीसरा है -1,4 और चौथा है -2, -1, और कहता है इसी क्रम में, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, लगातार आना चाहिए है ना। तो जैसे हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ये समचतुर्भुज हुआ। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है।
तो यहाँ पर जो है शीर्ष दिया है, उसमें 4 शीर्ष होता है, 1 2 3 4। तो जो भुजा लेंगे हम वो क्रम में लेंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें एक शीर्ष है, यानी शीर्ष जो लेंगे वो क्रम में लेंगे। तो मान लिए एक शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष बी, तीसरा शीर्ष सी, चौथा शीर्ष डी। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हम लें, हम ऐसा भी ले सकते हैं, है ना, ए बी सी डी ऐसा भी ले सकते हैं, है ना। हम जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी ऐसे ले, हम ऐसा भी ले सकते हैं ए बी सी डी, है ना, लेकिन क्रम में होना चाहिए। तो हम ऐसे ले लेते हैं ए बी सी डी। अब देखो इसका 4 शीर्ष जो है वो क्रम में लेना है। ध्यान से देखो, इसको हम ए बी नहीं भी रखते हैं पहले, तो पहले देख लो शीर्ष 3,0 मान लेते हैं। एक शीर्ष हम यहाँ पर 3,0 ले लिए, तो दूसरा शीर्ष 4,5 होगा, तीसरा शीर्ष है -1,4, तो -1,4 यहाँ पर नहीं होगा, कहता लगातार लेना है, क्रम में लेना है। तो बताओ, तो ये 3,0, उसके बाद 4,5, उसके बाद यहाँ होना चाहिए -1,4, क्या, क्योंकि क्रम गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर न होकर के 3,0, 4,5, फिर -1,4 यहाँ पर होगा क्रम में, और फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, -2,1 होगा, -2,-1 होगा। तो ये क्रम हो गया, इसी क्रम में लेना कह रहा था, है ना। तो यदि हम इधर से न लेकर के इधर भी ले सकते थे, 3,0, 4,5, -1, ये रहता है, ये -2, यहाँ हो जाता है क्रम में। तो अब इसको हम बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे सी, और इस शीर्ष को बोल देंगे डी। अपने मन से मान लिया ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ पर जो है ये समचतुर्भुज का क्या दे दिया है, समचतुर्भुज का दे दिया है शीर्ष, 4 शीर्ष दे दिया है, और कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल होता है ना। तो विकर्ण इसमें कितना है, 2 गो है ना। तो विकर्ण 2 है, तो विकर्ण दोनों निकाल करके क्या करेगा, 1/2 गुना विकर्ण दोनों को गुना कर देगा, आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको विकर्ण पता करना है। तो यहाँ से देखो, ए से लेकर के सी, यानी ए सी को मिलाने वाला जो ये रेखा है, ये क्या होगा, ए सी एक विकर्ण हो जाएगा, और फिर दूसरा विकर्ण क्या होगा, ये बी से डी, बी डी विकर्ण होगा। तो यानी पॉइंट ए से अब पॉइंट सी से हम ए सी का मान निकाल लेंगे, एक विकर्ण पता चल जाएगा। और पॉइंट बी से पॉइंट डी, है ना, के बीच का दूरी, यानी ये विकर्ण पॉइंट बी और डी से क्या निकाल लेते हैं, बी डी निकाल लेंगे, दूसरा विकर्ण पता चल जाएगा, और फार्मूला पर बैठा देंगे 1/2 गुना ए सी गुना बी डी, कैलकुलेशन करेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ मान लेंगे कि 4 शीर्ष है ना, इसी क्रम में, है ना, 4 शीर्ष ए बी सी डी इसी क्रम में है ना। हालांकि शीर्ष तो दिया हुआ है, लेकिन हम नामाकरण तो हम कर रहे हैं, अपने मन से नामाकरण कर रहे हैं, तो माना लिखेंगे। माना शीर्ष, शीर्ष ए, है ना, ए कितना है, 3,0, 3,0 को ये बोले हैं, कॉमा बी कितना, बी किसको बोले हैं, 4,5 को, कॉमा सी किसको बोले हैं, -1,4 को, तथा डी किसको बोले हैं, डी बोले हैं इसको कितना, -2, -1 को, है ना। इसी क्रम में है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सब शीर्ष जो है वो इसी क्रम में है, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, इसी क्रम में है, इसी क्रम में है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको विकर्ण पता करना है, तो ए से सी का विकर्ण क्या होगा, ए सी होगा। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे। ए सी क्यों निकाल रहे हैं और बी डी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि समचतुर्भुज का ए सी विकर्ण है, बी डी विकर्ण है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला में हमको विकर्ण की आवश्यकता है। तो हम पहले विकर्ण निकालेंगे। तो ए से सी का बिंदु क्या होगा, ए सी। तो पढ़ा है विभाजन कौन सा सूत्र से, दूरी सूत्र से। ए से सी की दूरी क्या होगा, √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ये क्या कौन सा फॉर्मूला है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब बताओ ये इस बिंदु और इस बिंदु में x1 इसको बोल देंगे, y1 इसको बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे, इसको y2 बोल देंगे। तो बताओ x2 माइनस x1, तो x2 है -1, x2 है -1 और फिर माइनस x1 है 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 है, और माइनस y1 कितना है 0 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर रूट अंडर -1 -3 -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 में 0 घटेगा, 4 का होल स्क्वायर, बराबर रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा और 4 का स्क्वायर प्लस 16, बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 16 32 हो जाएगा। इसको तोड़ेगा तो हो जाएगा 4√2। कैसे होगा तो देख लो यहाँ पर 32 को हम रूट अंडर 32 को लिख सकते हैं, 4 चौक 16 दूनी 32। अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ा होगा, यानी जोड़ा में से 1 निकलेगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा, 4√2 हो जाएगा इसका, है ना, वर्गमूल। तो यानी AC का हमको पता चल गया, कितना आ गया 4√2। अब हम निकालते हैं किसको, अब हम निकालेंगे BD। तो यहाँ से BD निकालना है, BD बराबर कितना हो जाएगा, तो वही दूरी सूत्र से इसको हम x1 y1 कह देंगे, इसको हम x2 y2 कह देंगे, है ना। तो फॉर्मूला लगा देंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x2 कितना है, तो x2 यहाँ पर देखो कितना है -1 -2, x2 कितना है -2, फिर माइनस x1 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -1 और माइनस फिर फॉर्मूला माइनस, और y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। इसको अब मिटा देते हैं, देखो -2 -4 -6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस -1 -5 -6 इसका होल स्क्वायर, बराबर रूट अंडर -6 का स्क्वायर प्लस 36 6 के 36, फिर -6 का स्क्वायर प्लस 6 के 36, बराबर रूट अंडर 36 36 72। इसको लिख सकते हैं 6√2। कैसे देखो फिर से 72 को रूट अंडर 72 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 6 गुना 2, 6 के 36 दूनी 72, 2 6 में से 1 6 निकलेगा, रूट अंडर 2 बचेगा, 6√2 हो जाएगा। अब देखो हमको दोनों विकर्ण पता चल गया है। अब इस समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मांग रहा है। समचतुर्भुज किसका, ABCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण यहाँ पर क्या है AC और विकर्ण क्या है BD। तो क्या करेंगे AC गुना BD करेंगे, 1/2 गुना AC गुना BD, यानी विकर्णों का गुणनफल क्या होगा AC गुना BD। 2 विकर्ण है AC है ना और BD, तो दोनों को AC और BD को गुना कर देंगे। तो बताओ 1/2 गुना AC का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर आया है कितना 4√2, कितना आया है 4√2, अब गुना BD का वैल्यू कितना है, हाँ BD का वैल्यू कितना आया है 6√2। अब देखो यहाँ से 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर √2 गुना √2, अरे 2 6 12, ठीक है, आप गुना √2 गुना √2 2 होगा, है ना। तो 12 दूनी 24, इसमें सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर है, इसमें इकाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई हो जाएगा, एक ही बात है। तो वर्ग मात्रक जो भी मात्रक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया।